ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माँ, जय श्री राधा कृष्ण महाराज। आज हम गीता का 9वां अध्याय, जिसका नाम है राज विद्या राजगुहा योग, इस पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हमारे मानसिक और आत्मिक जीवन को उसके स्वभाव और दिव्यता के साथ जोड़ा गया है। इसमें भगवान कहते हैं कि इस संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूँ, मैं ही समाप्त करता हूँ, मैं ही पुनर्जन्म का चक्र चलाता हूँ और मैं ही लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे अपने इस कर्म पे कोई घमंड नहीं है कि मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ। तो बोले इनका प्रभु कह रहे हैं कि जैसे वो व्यक्तियों से कहते हैं, मनुष्यों से कहते हैं कि आप कर्म करो, पर ये मान के मत करो कि मैं कर रहा हूं, ये मान के करो कि भगवान तुमसे करा रहा है। तो ऐसा वो अपने लिए भी सोचते हैं कि ये जो कर्म कर रहा हूं, मैं कर्म के बंधन में नहीं बंधता। मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है कि ये सारा संसार मैं चला रहा हूं और सारे काम मैं ही कर रहा हूं, मैं इसका कोई घमंड नहीं करता। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि हम भी इस चीज का घमंड ना करें कि ये सब काम हम कर रहे हैं, जब स्वयं भगवान ये नहीं घमंड कर रहे कि जितने भी कर्म कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। दूसरा, भगवान कहते हैं कि भूतों को और पितरों को मानने वालों का जो ज्ञान होता है वो कम होता है। भूत लोग होता है, पितृलोक, इसके विषय में चर्चा हो रही है कि भूतों और पितरों को मानने वालों का जो ज्ञान होता है वो कम होता है और वो लौट फिर के मृत्यु लोक में ही आते हैं। एक प्रभु कहते हैं कि जिस व्यक्ति की जिस ईश्वर में आस्था होती है, जिनको मानता है, मैं उसकी भक्ति को वहीं जोड़ देता हूं। जिस रूप में वो मानता है मैं उसी रूप में चला जाता हूँ। जो जैसे कोई व्यक्ति है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो बोलो जिस भी रूप में मानता है, जिस भी तस्वीर में मानता है, मैं उसी रूप में सामने चला जाता हूँ। प्रभु कहते हैं कि जो लोग निरर्थक बातें करते हैं, सेंसलेस बातें, जिनका कोई सेंस ही नहीं है, जिनका कोई और छोर ही नहीं है, सिर्फ करनी है मूर्खता में, तो जो निरर्थक बातें करते हैं, निरर्थक काम करते हैं, वो हमेशा मेरी माया जाल में फंसे रहते हैं और कभी भवसागर से पार नहीं होते, यही मृत्यु लोक में ही लौट लौट के आते रहते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय ब्रह्म योग, गुहा ब्रह्म योग में कह रहे हैं कि निरर्थक बातें करने वाले और निरर्थक काम करने वाले सदैव मेरे माया जाल में फंसे रहते हैं। तो ये गीता का अच्छा, एक बात और कही कि जो लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वेदों को पढ़ते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वेदों को पढ़ते हैं कि हम वेदों को पढ़ेंगे, ज्ञान मिलेगा, भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। तो बोले उनको स्वर्ग तो मिलता है, जो वेदों का ज्ञान लेके मेरी पूजा करते हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, उन्हें स्वर्ग तो मिलता है। लेकिन उनके जब सत्कर्मों का बैलेंस पूरा हो जाता है तो उन्हें वापस आना धरती पर ही पड़ता है। तो कई सारी चीज प्रभु बता रहे हैं, जैसे जो भूतों पितरों को मानते हैं, उनका ज्ञान कम होता है, वो भी मृत्यु लोक में रहते हैं। जो निरर्थक बातें, निरर्थक काम करते हैं, वो भी मृत्यु लोक में ही रहते हैं। तो यही सब प्रभु इसमें बता रहे हैं। तो ये गीता का 8वां अध्याय है, राज विद्या राजगुहा योग। अब हम अगली वीडियो में अध्याय 9 के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।